एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ही शानदार होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है वो बिल्कुल ही अच्छी चल रही होगी। मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूँ दोस्तों, कल की वीडियो में सेट नंबर 29 में, कि मैं फ़िलहाल आ गया हूँ घर, तो थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड में साउंड की हो सकता है कि शोर आपको जाए, क्योंकि भाई गाँव में आप रहते हैं तो गाँव में तरह-तरह के कभी ये कभी वो होते रहता है, तो शोर-शरार तो होते रहता है ना? फिर भी हमने कोशिश करा है कि नॉइज़ कैंसलेशन उपयोग करें और जो बैकग्राउंड में जो शोर है उसको कम करें। आज जो अपना सेट है वो सेट नंबर 30 है और इस 30 नंबर सेट से इसमें बहुत सारे आपको प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपने पहले किया होगा, है ना? क्योंकि देखिए कुछ ऐसे प्रश्नों को मैं इंक्लूड किया हूँ जो प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है ना? और वो महत्वपूर्ण भी है, चाहे वो साइंस की बात कर लें, चाहे वो पॉलिटी की बात कर लें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की आप अगर बात कर लें, तो इसमें से आपको कुछ प्रश्न दिख जाएंगे कि जो पहले भी आपने किया होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिला होगा। अच्छे प्रश्न है, प्रश्नों का संग्रह बहुत ही शानदार है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सापेक्षता का सिद्धांत इसकी खोज करता है। इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि कभी न्यूटन कभी आइंस्टीन, है ना? तो बिल्कुल यहाँ क्लियर हो जाइए कि जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आइंस्टीन। न्यूटन आपको नहीं ध्यान देना है। ये प्रश्न अक्सर आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलत कर देते हैं। तो पहला का ऑप्शन संख्या बिल्कुल डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न आप पहले भी किए हैं, इसमें मैंने महिलाओं के बारे में बताया था जब पहले प्रश्न कराया था, तो कि लड़कियों में यहाँ प्रश्न है कि लड़कों में यौन अवस्था के लक्षण का निर्धारण कौन करता है, कौन सा करता है? तो जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है यही करता है निर्धारण। और महिलाओं में हमने पहले भी बताया था कि फीमेल सेक्स हार्मोन जो है वह आपको होता है एस्ट्रोजन। लेकिन यहाँ मेल की पूछ रहा है, पुरुष की पूछ रहा है, लड़कों की पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए लड़कों की पूछ रहा है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ये तीसरा प्रश्न आप देखे होंगे, पहले आपने इसको किया होगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, यहाँ पर अंडरलाइन भी आपको मिल जाएगा। किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश किए गए आम बजट को ब्लैक बजट, जी हाँ ब्लैक बजट कहा गया है ना? बीच में एक साइंस के बीच में एक इकोनॉमिक्स का प्रश्न घुस गया है, तो ये ध्यान दे दीजिए कि 1973-74 में जो बजट पेश हुआ था, 1973-74 के दरमियान जो बजट पेश हुआ था उसी को ब्लैक बजट के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ब्लैक बजट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाइए। चलिए चौथा नंबर सवाल बहुत ही शानदार है। यह प्रश्न आपने किया है, बट इस प्रश्न में सबसे बाहरी परत किया था आपने, इसमें सबसे आंतरिक परत कह रहा है। देखिए आहार नाल की सबसे बाहरी परत, ये बिहार दरोगा में पूछा भी गया है प्रश्न की सबसे बाहरी परत क्या कह रहा था। आहार नल का 3 लेयर होता है ना, तो सबसे बाहरी परत सिरेसा कहते हैं। बीच बीच में जो होता है उसको कहते हैं क्या? मस्कुलारिस। और जो सबसे आंतरिक परत होता है उसको कहा जाता है म्यूकोसा। नाम याद रखिएगा, म्यूकोसा सबसे आंतरिक 3 लेयर होता है। जैसे आहार नल का 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, तो जो सबसे बाहरी है, सबसे ऊपर वाला है, ऊपर वाला सिरोसा कहते हैं, मध्य वाला है उसको कहते हैं मस्क्यूलारिस, और जो आंतरिक है, जो सबसे भीतरी परत है, उसको कहते हैं म्यूकोसा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये रट लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए, 2 प्रकार के जीवों का जब वर्गीकरण हो रहा था तो इसमें 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार ऐसे हुआ था ना। तो 2 प्रकार वाला लीनियस, 3 प्रकार वाला हैकल, 4 प्रकार का कोपलैंड, 5 प्रकार का व्हिटेकर। ये प्रश्न मैं आपको बदल बदल के चारों को मैं आपको बता चुका हूं। तो इस प्रश्न को भी रट लीजिएगा, कभी मिलान कराने के लिए दे देगा कि इनको मिलान कराएं। 2 प्रकार के वर्गीकरण, 3 प्रकार के वर्गीकरण, है ना? ऐसे करके किसने किया था, तो ये मिलान कराने के लिए दे देगा, इसको ध्यान रखिएगा। 2 प्रकार का कहे तो लीनियस, 4 प्रकार का कहे तो कोपलैंड, 3 प्रकार का कहे तो हैकल, 5 प्रकार का कहे तो व्हिटेकर। तो ये आपको याद रखना है। चलें आगे। चलिए, लाल लिटमस को नीला कर देगा। भैया लाल लिटमस है उसको नीला कर देगा। कौन नीला कर देगा भाई लाल लिटमस को? तो लाल लिटमस को क्षार जो है वो नीला कर देगा, है ना? अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल करता है, अम्ल नीले को लाल करता है, लेकिन लाल को नीला कर दे, लाल से नीला कर दे यानी कि अपोजिट है, तो आंसर भी अपोजिट हो जाएगा और हो जाएगा क्षार। क्षार जो है वह लाल से नीला कर देगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छे से समझ गया। ये प्रश्न आपने पहले किया रहा। कौन सा विटामिन अम्ल और क्षार का संतुलन, बैलेंस बनाता है? अम्ल और क्षार का संतुलन बनाने वाला जो विटामिन है ना, वह विटामिन के है।
जी हाँ, के। यही विटामिन रक्त को थक्का जमाने में भी मदद करता है और यही अम्ल क्षार संतुलन के रूप में भी कार्य करता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। 8वां प्रश्न तो एकदम रट लीजिए, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया हूं। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया था? रदरफोर्ड, नाम भी याद रखना है। रदरफोर्ड। रदरफोर्ड क्या किए थे? इन्होंने सोने की पन्नी उठाई थी, सोने की एकदम पतली पन्नी उठाई थी और इसी पर एक रे को टकरा करके और नाभिक की खोज की थी, परमाणु के नाभिक की खोज। इस सोना की पन्नी याद रखना है और रदरफोर्ड याद रखना है। रदरफोर्ड, सोना, आपको ये दो चीज एकदम याद रखना ही रखना है दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आपको पूछेगा। चलिए आते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखिए भी, ये भी शानदार है, ये तो आप लोग जानते भी होंगे। पुत्री उत्पन्न करने में सक्षम होगा, इनमें से कौन सा क्रोमोसोम का जोड़ा होगा जो पुत्री उत्पन्न करेगा? तो देखिए, महिला जो होती है ना, महिला जो होती है उनमें दोनों एक्स होता है। ओके, अब पुरुष जो होता है उसके जो दोनों क्रोमसूत्र होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं। अगर वाई जाता है तो पुत्र उत्पन्न होता है, तो यह पुत्र उत्पन्न में एक्स और वाई हो जाता है। अगर एक्स जाता है तो पुत्री उत्पन्न हो जाती है, यानी कि दोनों एक्स एक्स रहता है तो ये पुत्री उत्पन्न करने में सक्षम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आपने पुत्र उत्पन्न का जाना था, पुत्र उत्पन्न का आपने आज जान लीजिए। देखिए, ये प्रश्न मैं बिहार पुलिस के समय से कराया हूं और ये प्रश्न मतलब कि इतना, ये एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे 9th 10th तो वहां आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न डायरेक्ट उठा के पूछा है, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह प्रश्न ना आईयूपीएससी रट लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट लीजिए। आईयूपीएससी कह रहा है कि आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। ये तत्वों का नामकरण करती है, तत्वों का नामकरण करती है, मान्यता देती है ये कंपनी। तो ये याद रखना है। क्या बताया मैं? इंटरनेशनल, अच्छा मैं ऑप्शन दिखा ही नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। अप्लाइड, एम्पलीफाइड नहीं, ये आपको ध्यान देना है। अप्लाइड केमिस्ट्री बहुत ही शानदार है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यूनिफाई भी नहीं, एम्पलीफाइड भी नहीं, है ना, यूनाइटेड भी नहीं, ये आपको देखना है। लिटमस पत्र, अभी बताए ना, लाल से नीला, नीला से लाल। तो जो लिटमस पत्र होता है, यह किस समूह का पौधा है? किस समूह का भैया? तो ये थैलोफाइटा ग्रुप का है, याद रखना है, थैलोफाइटा ग्रुप का ही है ये लिटमस पत्र, है ना। चलें आगे। मधुमक्खी के डंक मारने के पश्चात, अगर मधुमक्खी आपको काट लेता है तो जानते हैं कि मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है। आप अगर क्षार का प्रयोग करेंगे, आप अगर क्षार का प्रयोग करेंगे तो आपको राहत मिलेगा। तो भैया नींबू, नमक क्षार है नहीं, सिरका भी नहीं क्षार है, नींबू भी नहीं क्षार है, बेकिंग सोडा में आपको क्षार है ना। नमक तो आप जान रहे हैं उदासीन हो गया ना, नींबू जो हो गया वो खट्टा हो गया, सिरका भी खट्टा हो गया, यह अम्ल हो गया। तो आप बिल्कुल आंसर कर लेंगे सही से। महालवाड़ी पद्धति के जन्मदाता के रूप में हॉट मैकेंजी को जानते हैं। महालवाड़ी प्रथा के जो जन्मदाता हैं, महालवाड़ी पद्धति के, प्रथा नहीं पद्धति के, तो हॉट मैकेंजी राइट आंसर। चलिए, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई है वह 1940 में हुई है। नवंबर था 28 नवंबर 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई है। तो ये ध्यान देना है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था? गुलरुखी के नाम से कविता लिखने वाला जो था वह था सिकंदर लोधी, यानी कि ऑप्शन संख्या बी इसका सही हो जाएगा। ये गुलरुखी किसके नाम से? गुलरुखी के नाम से ये कविता लिखता था। तो किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलें आगे, चलिए भैया आगे चलते हैं। 16 नंबर सवाल। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका जो है ना वो 1917 में शामिल हुआ था। देखिए, विश्व के इतिहास से एक आध प्रश्न तो आना निश्चित है, विश्व इतिहास से आपको एक आध प्रश्न देखने को मिल जाएगा, तो आप उसको इग्नोर मत करिएगा कि यहाँ विश्व वाला पढ़िए, विश्व इतिहास, विश्व भूगोल, एक आध प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये ध्यान में रखना है, वर्ष 1917 में प्रवेश किया था। इनमें से कौन शिवाजी के मार्गदर्शन, आध्यात्मिक गुरु या मार्गदर्शक है? देखिए, आप लोग सिंपल वे में पढ़ते हैं कि आध्यात्मिक गुरु रामदास, बट मार्गदर्शन कर रहे हैं तो गुरु ही तो हैं,
है ना, गुरु ही तो है वो। तो ये आपको ध्यान देना है कि मतलब आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी उन्होंने ही, रामदास नहीं किया था। सबम दुखम का सिद्धांत पूछ रहा है, तो सबम दुखम का जो सिद्धांत है ये अपने बुद्ध, आपने देखा था ना कि बुद्ध भगवान जब यात्रा पर निकले थे तो इनको 4 प्रकार का दृश्य मिला था, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, है ना, मृत व्यक्ति। तो ये तो कहा कि ये तो सब दुख ही दुख है। एक सन्यासी उनको मिला तो वो उनको सही दिखा। तो ये कहे कि सबम दुखम मतलब सभी दुखी हैं, कोई खुश नहीं है सिवाय सन्यासी के। तभी उन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय लिया था। तो ये प्रश्न अब आपको याद हो जाएगा कि सबम दुखम, महात्मा बुद्ध। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक तो अल्बुकर्क, जी हाँ, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, देखिए सी ऑप्शन में है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक, देखिए वास्तविक पूछता है तब अल्बुकर्क होगा, है ना। बाकी आने वाला तो सबसे पहले वास्को डी गामा था 1498 में, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो बताएंगे फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। ओके ओके सर, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान, देखिए पुराण तो ऐसे हिंदू धर्म का है लेकिन ये मुसलमान है, इसने अध्ययन किया है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम है अल बरूनी। अल बरूनी मोहम्मद गजनी के समय में ये रहा ना, तो ये भी आप जान लीजिए। राज्यसभा साधारण विधेयक को, देखिए ये कल के वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चन कराया है, साधारण विधेयक को कितना दिन रोक सकता है, तो यह 6 माह। लेकिन अगर धन विधेयक की बात कर दे कि धन विधेयक को, तो धन विधेयक को जान लीजिए कि खाली 14 दिन रोक सकता है, बाकी इससे ज्यादा नहीं रोक सकता है। साधारण विधेयक को यह रोक सकता है 6 माह, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आते हैं 22वां। बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, बजट है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वह 112 अनुच्छेद 112। अगर पूछ दे कि भैया पॉकेट विट्टो, जो तीन प्रकार का जो विट्टो आप देखते हैं पॉकेट विट्टो, तो पॉकेट विट्टो 111, लेकिन बजट पूछ रहा है तो 112। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कौन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन चुके हैं, भैया पहले वो मुख्यमंत्री थे, अब वो प्रधानमंत्री भी बन गए। जान ही रहे, मोदी जी गुजरात के थे ना, तो जान ही रहे, मोरारजी देसाई भी प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री भी थे, एचडी देवगौड़ा भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। ऐसे कुल 6 लोग थे, 6 का नाम फिर से ध्यान रखिए, तो इसका आंसर होगा यह सभी। देखिए कौन कौन थे, मोदी जी, मोरारजी देसाई 2, एचडी देवगौड़ा और चौधरी चरण सिंह 4, बीपी सिंह और पीवी नरसिम्हा राव 6। बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। 6 का नाम याद रखिएगा, मोदी जी, मोरारजी देसाई, एचडी देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, इतना बढ़िया से बताएंगे तो क्लियर ही नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताया हूं ना, मैं घर आया हूं फिर भी आप लोग के लिए क्लास में नहीं रोक रहा हूं, क्योंकि देखिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। एक दिन भी अगर आप गैप करते हैं पढ़ाई में तो आप 2 दिन पीछे चले जाते हैं, एक दिन आज वाला और एक दिन कल वाला भूलेंगे। तो पढ़ाई डेली करिएगा। वह कौन सा अनुच्छेद जो आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं होता है भैया, तो कल भी इस प्रश्न को मैं घुमा करके बताया था कि आपातकाल को न निरस्त किया जाएगा, है ना, आपातकाल के समय न निरस्त किया जाएगा इन दोनों अनुच्छेद को। किस संविधान संशोधन से, 1978 में जो संविधान संशोधन हुआ था, बताया था ना। तो अनुच्छेद 20 और 21 ऐसा अनुच्छेद है जो आपातकाल के दौरान भी नहीं समाप्त होता है, और यह प्रावधान 1978 में भी कर दिया गया था। ओके चलिए, राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया है, यह कहां से लिया गया है। राज्यसभा के जो सदस्य की चुनाव की प्रक्रिया है, राज्यसभा में कैसे लोग चुने जाते हैं, कैसे पता है, तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इस प्रावधान को लिया गया है। इनमें से कौन दक्षिण भारत से बनने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, भैया दक्षिण भारत से ये बने हैं। उत्तर भारत के तो मैक्सिमम लोग बन जाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत का अगर कोई बना है पहला व्यक्ति तो वो है पीवी नरसिम्हा राव, और ये मुख्यमंत्री भी पहले रहे हैं। ये भी ध्यान देना है, ये दक्षिण भारत से बने हैं, और यह दक्षिण भारत से बने हैं और पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल ही सही होने वाला है। 27 नंबर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर गैर संवैधानिक या अवैध, देखिए अनुच्छेद 32 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह अगर कोई संविधान में संशोधन होता है और वो आपके मौलिक अधिकारों को हनन करता है तो 5 प्रकार के रिट जारी करके उसको असंवैधानिक करार दिया जाएगा। बट हाईकोर्ट में यही प्रोसेस 226 अनुच्छेद के तहत है कि आपके
देखिए 32 अनुच्छेद में तो केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर यह सुविधा है, बट अनुच्छेद जो 226 है ना, ये ज्यादा पावरफुल है अनुच्छेद 32 से। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा इसके पास पावर है इस मामले में। अब कुछ लोग कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर है, तो है पावर, कैसे मैं बताता हूं। देखिए 226 है कि कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी आप जा सकते हैं हाई कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। 226 अनुच्छेद में कानूनी अधिकार प्लस मौलिक अधिकार देता है, लेकिन 32 अनुच्छेद केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर कार्य करता है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 226 अनुच्छेद ये पावरफुल है। यहां पर नोट किया आपने? बिल्कुल सर नोट किया, बहुत अच्छा से मैं बता रहा हूं, बस समझते चलिए, भूलना नहीं है। एग्जाम में गर्दा उड़ा के आना है। और एक कमेंट कर दीजिए कि इस बार गर्दा उड़ा के आएंगे कि नहीं आएंगे। आपके साथ मैं हूं के, तो आप गर्दा उड़ा के आएंगे कि नहीं आएंगे, कमेंट करिए। बिल्कुल साथ में एकदम गर्दा उड़ाना है। चलिए, लोकसभा में विपक्ष का नेता, देखिए यहां पर प्रश्न को कैसे घुमाता है, कभी लोकसभा में पूछ देगा, कभी राज्यसभा में पूछ देगा, कभी संसद में पूछ देगा। तो विपक्ष का नेता आए या कभी कोरम आए, तो सीधा आंसर करना है 1/10, है ना। कोरम आए या विपक्ष का नेता बनने के लिए आए, तो 1/10 आपको रट मारना है कि 1/10। चलिए 29 नंबर है, संविधान का कौन सा संविधान संशोधन प्रस्तावना को संशोधित करता है। अच्छा, आप जानते हैं कि प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है ना, 1976 में 42वां संविधान संशोधन से। समाजवादी समाजवादी अखंडता और पंथ निरपेक्ष, है ना। अखंड निरपेक्ष में बोला था, समाजवादी समाजवादी अखंडता और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, ये जोड़ा गया था। हम इसको ट्रिक से भी मैं आपको बताता हूं। एक ही बार संशोधन हुआ है, समाजवादी अखंडता और पंथ निरपेक्ष, यानी कि सांप जोड़ा गया था संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 से। ओके। अच्छा बच्चों, एक कमेंट करिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है। 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। चलिए अगला देखिए, ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार है। अब बिहार की बात आ जाती है और बिहार दरोगा पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसको स्किप नहीं किया जा सकता। देखिए कह रहा है, कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन कब हुआ था। बिहार में अधिवेशन तो जानते हैं ना, बिहार में 3 गो हुआ था। अब बहुत लोग कहेंगे कि नहीं 2 गो हुआ था, तो एक रामगढ़ में हुआ था। वो रामगढ़ उस समय बिहार में ही था बाबू। बिहार तो 2000 में बटा ना, बट पहले तो रामगढ़ बिहार में ही था, अब भले झारखंड में चल गया है। तो बिहार में 3 दफा हुआ था। जो अभी वर्तमान में जो रामगढ़ चला गया है वो झारखंड में चला गया है, तो 3 आपको याद रखना है, ठीक ना। लेकिन वर्तमान समय की बात करेगा तो 2 बार। एक अभी 1912 में जो अपने ही गया में हुआ था, है ना। और गया में अध्यक्षता किसने किया था? CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास। कोई कोई इसको CR दास याद कर लेता है, CR नहीं CR, अंतर है दोनों। CR दास। अभी किसी बच्चे से पूछोगे तो कहेगा CR दास, अरे भाई CR नहीं, CR दास। ओके, तो 1912 वाला ये जो गया में हुआ था, है ना। सॉरी, यहाँ पर मैं गलत कर रहा था। 1912 वाला ये बांकीपुर पटना में हुआ था, श्री RN माधोलकर थे अध्यक्ष। 1922 में हुआ था, ये गया में हुआ था, ये CR दास थे। थोड़ा सा मैं भटक रहा था पद से, बट कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज। अच्छा, मैं आप लोगों को कहता हूं कि अगर कोई प्रश्न लगे गलत तो कमेंट करिएगा, आपको मैं वो क्लियर करा दूंगा। अच्छा, पिछली वीडियो में एक बच्चा कमेंट किया है कि 41 नंबर प्रश्न गलत है। शाह ए बेखबर की उपाधि बहादुर शाह प्रथम को मिला है, शाह आलम प्रथम को नहीं। तो देखिए, उन्हीं का शाह आलम भी नाम था, शाह आलम प्रथम भी उन्हीं का नाम था, बहादुर शाह प्रथम कहें तो थोड़ा सा इस पर आप ध्यान दीजिएगा। गलत नहीं है, नाम उन्हीं का है, शाह आलम प्रथम कह लीजिए या बहादुर शाह प्रथम कह लीजिए, दोनों यही है, तो याद रखना है आपको। चलें आगे। चलिए, चटगांव शस्त्र जो छापामारी हुआ था, इसकी योजना बनाई थी सूर्य सेन। इनको मास्टर दा के भी नाम से जाना जाता है, नाम याद रखिएगा, मास्टर दा, है ना। पूछता है कि मास्टर दा के नाम से किसे, तो चटगांव वाला जो ये सूर्य सेन है, इन्हीं को जाना जाता है, तो यह इंपॉर्टेंट है। मैसूर के किस शासक, देखिए ये मैं कल क्वेश्चन ही कराया था, है ना। उसमें प्रश्न दूसरा था कि भैया 1755 में किसने और कहां में, तो मैसूर में और किसने, डिंडीगुल में, मैसूर के डिंडीगुल में इन्होंने एक शस्त्रागार बनाया था, आधुनिक शस्त्रागार। अपने सैनिकों को प्रशिक्षित भी किया था इन्होंने ही, तो ये ध्यान रहे। भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, तो भैया ये कब मनाया जाता है, जानवे न करते हैं जी, 21 अप्रैल को। अब तो जानवे न करते हैं, जानते हैं।
भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, करंट अफेयर के प्रश्न आ गए हैं, तो ये प्रीति रजक जी जो है। अब जानते हैं आपकी महिला आ जाता है, सेना की बात आ जाती है तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो महिला में सेना है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। ओके, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये जानते हैं आप, पहले भी मैं कराया हूं, यूपीएस है ना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अच्छा, यूपीएस का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कभी पूछ दे कि यूपीएस क्या है तो यूनिट पावर सप्लाई नहीं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। पहले ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओके, ओल्ड पेंशन स्कीम, फिर हुआ एनपीएस, जैसे हम लोग जो जॉब करते हैं तो हम लोग को एनपीएस मिलता था, नया पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम। बट अब क्या हुआ है कि इनको भी, ये तो बंद है ही ऑलरेडी, इसको भी समाप्त करके और यूपीएस शुरू कर रहा है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है ना। तो ये लागू भी कर दिया कुछ राज्य में। कौन सा राज्य है वो महाराष्ट्र है, पहला राज्य है जो लागू किया है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा, देखिए एक राज्य तो करा ही दिया है जातिगत जनगणना, अपना बिहार करा ही है ना, बट दूसरा राज्य की बात करें तो दूसरा राज्य भी बिहार के साथ वो भी मतलब कराया, बट उसका नाम है आंध्र प्रदेश। कहाँ चल गया, हाँ यही तो है छत्तीस का, ठीक ना, हाँ ये है, सही है। ओके सर, ओके भैया। चलिए, ये क्वेश्चन भी मैं पहले कराया हूं, समलैंगिक विवाह को पंजीकरण, समलैंगिक विवाह को पंजीकरण, थोड़ा सा यूनिक लगा ये प्रश्न मुझे कि समलैंगिक विवाह मतलब कि का पुरुष हैं तो आप पुरुषों से शादी कर लेंगे। अरे बताइए, किसी एंगल से सही लगा? नहीं लगा, ऑकवर्ड लग रहा है हम लोग को, क्योंकि हमारे यहाँ प्रचलन में नहीं है। बट अगर ये प्रचलन में हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ भी सामान लगेगा कि यार कर सकता है ना। तो नेपाल जो है यह दक्षिण एशियाई, पहला दक्षिण एशियाई देश है जो साउथ एशिया में ये है, पहला देश है साउथ एशिया में जो दे दिया है मंजूकरण की लड़की लड़के से कर लो ब्याह और लड़का लड़का से कर लो ब्याह। अच्छा, जरा कमेंट करिए कि क्या ये उचित है अपने यहाँ, अगर ये लागू हो तो क्या ये सही होगा, जरा कमेंट करिएगा। चलिए, 38, उबेर कप 2024 के उप विजेता, देखिए विजेता नहीं पूछ रहा है भैया, उप विजेता मतलब जो रनर है, जो हारा था, तो इंडोनेशिया बेचारा हारा था, क्या ही बताया जाए। चलिए, 39 नंबर, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर, देखिए ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर मतलब का, न मेल और न फीमेल, मतलब कि न पुरुष है न वो महिला है, और वो क्या है, ट्रांसजेंडर है ना, या थर्ड जेंडर है, उसको थर्ड जेंडर भी कहते हैं, जान लीजिए। और वो ओलंपिक में हिस्सा ली तो उसका नाम बन गया लॉरेन हार्वर्ड, नाम ही था, बन क्या गया, यही नाम था, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर लॉरेन हार्वर्ड। ओके, अच्छा अभी जानते हैं आप लोग बिहार दरोगा में एक ट्रांसजेंडर हैं, क्या आप उनका नाम बता पाएंगे? वो ट्रांसजेंडर है ना। तो अच्छा, इनसे सीखना चाहिए, इससे सीखना चाहिए कि देखिए ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनको समाज में अभी तो थोड़ा सही हुआ है, पहले लोग कैसी नज़र से देखते थे, आप लोग भी इसी समाज के हैं, बहुत बुरा नज़र देखते थे ना कि ये ट्रांसजेंडर हैं, थोड़ा सा अलग, ऑकवर्ड, उनको कैसा लगता होगा, बहुत बुरा लगता होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का ही बनाया हुआ वो भी है ना, और भगवान जब बनाए हैं तो उसको हम लोग को स्वीकार करना चाहिए, जो भी है उसको स्वीकार करें, और कभी भी ऐसे लोग मिले तो उनका सम्मान करिएगा, है ना, क्योंकि उनकी समाज में मतलब बहुत हे दृष्टि से लोग देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट करेंगे कि जो हैं ट्रांसजेंडर अपने बिहार सब इंस्पेक्टर में हैं, अगर आप लोग भी सिलेक्ट होंगे तो जाएंगे तो मिलने का मौका मिलेगा ही, तो जरा नाम उनका कमेंट करिएगा। मैं तो बहुत सम्मान करता हूं उनका, कभी उनका वीडियो देखता हूं तो मैं तो बहुत सम्मान करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलिए वो उस जगह से आए हैं जहां से लोग मतलब कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे, वहां से उठ करके आई हैं, बहुत मतलब नाम करी हैं वो, समझ रहे हैं आप, जहां से कोई नहीं आया, वो पहली महिला जिनके बारे में आज आप पढ़ना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। चलिए चलते हैं आगे। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का निर्माण जो किया गया है वह बिहटा में किया गया है, तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बिहार का है तो इंपॉर्टेंट है। आर्द्र भूमि दिवस है ना, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड दिवस, तो ये प्रश्न पूछा था, देखिए ये हाल ही में मैं अभी दे रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में हुआ है 2 फरवरी को, बट ये प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा था भैया, आर्द्र भूमि वाला, है ना, वेटलैंड दिवस। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया जारी किया है, ग्रीन आर्मी तो इंपॉर्टेंट है पर्यावरण से। तीस्ता जल विवाद किन 2 देशों के बीच है? तीस्ता जल विवाद तो बीबी के बीच है, बीबी मतलब बी से भारत और बी से बांग्लादेश। अरे सर बहुत बढ़िया, भूटान मत समझना बच्चों, ना 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 ना, नीचे वाला ही जो नक्शे में देखते हैं ना, तो ये भारत और ये बांग्लादेश, भूटान तो ऊपर है, भूटान तो ऊपर गोद में है
है ना। वहां क्यों, वहां नहीं विवाद होगा। बीबी नीचे आके विवाद कर रही है, बीबी भारत और बांग्लादेश दोनों, याद रखिएगा। पार्वती घाटी बहुत माय डियर प्रश्न है। पार्वती घाटी, पूगा घाटी, भैया याद कर लीजिएगा, पूछे हुए प्रश्न है। पूगा घाटी एक बार पूछा था, पार्वती घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में है, एचपी में, याद कर लीजिएगा, एचपी में पार्वती घाटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, नूनमती तेल शोधक कारखाना, बहुत समय पहले बिहार दरोगा में पूछा था ये नूनमती तेल शोधक कारखाना, किसी को नहीं पता था भाई, किसी को नहीं पता था। जब से क्वेश्चन आया एग्जाम में, लोग रट लिए हैं ये, है ना। लोग सामान्य पढ़ते हैं, थोड़ा सा बिहार दरोगा का ये एक मैं देख रहा हूं, थोड़ा सा स्टाइल है उसका पूछने का, थोड़ा सा हट के पूछेगा ट्रैक से। आप अगर लूसेंट पढ़ रहे हैं तो लूसेंट से ना देगा, आप अगर क्राउन पढ़ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन क्राउन से ना देगा, अलग किताब से उठाएगा जो आप विचलित हो। तो मैं हूं ना, क्यों परेशान है, मैं तो आपके साथ हूं, कहीं से भी उठाए, जहां घुसेगा वहीं से निकाल के लाएंगे, आप लोग को मैं करवाऊंगा। नूनमती तेल शोधक कारखाना जो है वो असम में, याद रखिएगा, असम में। चलिए, इनमें से कौन सेवन सिस्टर, सात बहना कही जाती है ना, पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य जो हैं, उसमें जो आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक अंगूठे जैसा मैप में निकला हुआ है, अंगूठे जैसा, वो सिक्किम है ना। तो सिक्किम उसके अंतर्गत नहीं आता है, तो सिक्किम हो जाएगा सही आंसर, कि सिक्किम नहीं आता है। संकोच परियोजना स्थित है, संकोच परियोजना तो भारत और भूटान, जी हाँ, संकोच परियोजना भारत और भूटान के मध्य स्थित है, तो यहां भी आप कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक रोलर गर्म हवा, देखिए एक मैं ब्रिक फील्डर बताया था, ट्रिक भी दिया था कि फील्डर ऑस्ट्रेलिया के फील्डर मजबूत होते हैं, तो ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ ब्लैक रोलर की बात कर रहा है। तो ब्लैक रोलर, अब आप रोलर चला रहे हैं तो काला नहीं हो जाएंगे जी, रोलर आप चला रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, काला हो जाएंगे। धूप में अगर आप रोलर चलाइए तो कैसे हो जाएंगे, काला। तो आपका साथी जो है वो क्या कहेगा, भाई उतर उतर, यानी कि उत्तरी अमेरिका। याद हो जाएगा, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा कि रोलर चला रहे थे, गर्म हवा चल रहा था, मैं काला होने वाला था, बट हमारे साथी ने आके कहा कि भैया उतर, उतरो, यानी उत्तरी अमेरिका। कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करिए कैसा लगा। चलिए, वह कर यानी वह टैक्स जो करदाता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं करता है, ये पहले भी आप किए होंगे क्वेश्चन, आपके मूल्य में वृद्धि नहीं करता है। आप इनकम टैक्स देते हैं, आप अपनी कमाई पर देते हैं, उसको दाम बढ़ने से मतलब नहीं है, इनकम टैक्स आपको इतना % देना है तो देना है। 50वां और आज का आखिरी सवाल, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना जो है वो किस अर्थशास्त्री ने करा था, तो मेनार्ड किन्स, जी हाँ, मेनार्ड किन्स, नाम याद रखिएगा, एडम स्मिथ नहीं, कार्ल मार्क्स नहीं, मनमोहन सिंह भी नहीं, स्वर्गीय मनमोहन सिंह भी नहीं, ये कौन, तो मेनार्ड किन्स ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है संकल्पना वह दिया था। तो कमेंट करिएगा बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं पसंद आया, मैं घर से इसको आपको उपलब्ध करा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।